जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के समय में मनुष्य परिस्थितियों का दास बनता जा रहा है। ऐसे लोगों के दास जो व्यग्र है, उदंड है, और ये व्यग्र उदंड हमारी बुद्धि है। इसलिए बुद्धि का जब समर्पण होता है, बुद्धि का नमन होता है, बुद्धि से ही नमः होता है। बुद्धि नई खोज करना चाहती है, नए आयामों की खोज करती है। ये पुनरावृत्ति को नहीं मानती और अपने पुराने खोज को नकारती है, पुराने अनुभवों को विस्मृत करती है, नए अनुभव प्राप्त करने में सदैव लगी रहती है। यही व्याग्रता है, उदंडता है, जो समरसता को, समग्रता को समाप्त करती है। इसलिए जो समग्र है, समरस है, उस वीडियो को लोग पसंद नहीं करते। उदंडता वाले, व्यग्रता वाले वीडियो को ही ज्यादा लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियां से ये अनुभव होता है कि परिस्थितियों के अनुभव से ही अब मनुष्य को में सुधार होगा, प्रकृति में सुधार होगा, युग के परिवर्तन से। इसलिए युग के परिवर्तन, व्याग्रता, उदंडता को समाप्त होने का समय निश्चित हो गया है। इसलिए ऐसे समय में सभी लोग सतर्क और सावधान रहें। सभी को सावधान करने के लिए, सजग करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके पुण्य के भागी बने, परमात्मा की कृपा पात्र बने, जिससे आपके जीवन सफल हो सके। भारत की संस्कार संस्कृति यज्ञ का विज्ञान है। यज्ञ का विज्ञान से धरती अंबर को मिलाने का विज्ञान है। धरती के सूक्ष्म गुणों को प्रकृति ब्रह्मांड तक पहुंचाने, उन्नति का विज्ञान है, जिससे जिस तरह से दिन होते हैं, दिन में ऊर्जा होती है, रात में वही ऊर्जा शांति होता है। दिन सूर्य का प्रतीक है, रात चंद्रमा का। ये शरीर में क्या खोज करना, लोग सूर्य का खोज कर रहे हैं, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों का, जबकि इस शरीर में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सभी ग्रह, तारे, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्म समाहित है, जो सम के अवस्था में, सोम की अवस्था में, शांति की अवस्था में
व्यक्ति का अनुभव करता है। अवनति, ऊपर से नीचे गिरने को अवनति, पतन और पतित, तपावन, अवनति से उन्नति, ये प्रकृति का नियम है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की गति। पतन, पतन से उत्थान। इसीलिए ऋषियों ने हमारे उन्नति का मार्ग बताया है, प्रगति का मार्ग बताया है। संसार के अर्थ को प्रकाश तक पहुंचाने का यज्ञ विधान से यही परंपरा है। पुनरावृत्ति को ही परंपरा कहते हैं। धरती अपनी गति पर स्थित रहकर पुनरावृत्ति करती है, प्रकृति पुनरावृत्ति करती है, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र पुनरावृत्ति करते हैं। ओम का ध्वनित होता है, उसी की मन और मंत्रणा से ओम को जोड़ करके ये पुनरावृत्ति ही परंपरा है। नया कुछ, नए आयाम कुछ होते नहीं हैं। नए आयाम जो बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं। बुद्धि के द्वारा जो व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसमें समय, श्रम, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने आहार का विज्ञान दिया, वेशभूषा का विज्ञान दिया, भाषा का विज्ञान दिया, जो उन्नति, समरसता, समग्रता, पुरुषार्थ का मार्ग है। स्वयं से स्वयं का युद्ध है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से नित्य निरंतर युद्ध की बात कही। महाभारत का युद्ध तो 18 दिनों का था। अपने आप से युद्ध, इसी इंद्रियों, इसी बुद्धि से युद्ध है। व्यक्ति सिर्फ बुद्धि की ही शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि उससे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। इन शक्तियों का संपूर्ण उपयोग, समुचित प्रयोग ही धर्म का लाभ है। इनका अपूर्ण उपयोग, अनुचित उपयोग अधर्म है। धर्म का सही प्रयोग, सत्य प्रयोग, जिस तरह से माता पिता के सहयोग, आश्रय के कारण जीवन सबका होता है, उसी तरह से ये धरती भी माता है। ब्रह्मांड, प्रकृति भी पिता है। जिस तरह से वो हमारी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, आश्रय देते हैं, उसी तरह से मनुष्य का धर्म उनका भी सहयोगी बनना है, उन्हें भी आश्रय देना है। कि जो पतित हो रहे हैं, पतित और शांत पतित होते हैं, तत्व ऊपर से नीचे की तरफ
तो शांति की अवस्था में होते हैं। शांति ही ऊर्जा का, शांति स्वरूप ही सृष्टि का स्वरूप है। उसी से सभी आकार प्रकार हैं। इसीलिए धरती नंगी ना रहे, धरती नारी है। जो शरीर से नारी हैं वो भी ढकी रहें, उनका शरीर कोमल अंग ढके रहें। धरती पर जब ढके रहती है, धरती आच्छादन होता है वनस्पतियों का, पेड़ पौधों वृक्षों का, तो इसमें अंधेरा होता है। धरती काला तत्व है, अंधेरा, जिसमें अंधेरा है, अंधकार है। इसी अंधकार में होने के कारण इसमें नम्रता, नमी पैदा होती है। मर्म यही जो शुद्ध नम्रता है। जल का कोई अस्तित्व नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण मात्रा है। एक पदार्थ जलने वाला, एक जलाने वाला है। जब ये नम्र अवस्था में, शांति अवस्था में होता है तो ये जल का रूप लेता है। जल ही जीवन है। इसीलिए यज्ञ पद्धति से जल का संग्रह, जल का बरसना, ये यज्ञों का, हमारे ऋषियों का परंपराएं हैं। उसी तरह से मनुष्य के सर में जो बाल होते हैं ये चुंबक होते हैं। इसमें आकर्षण होता है। बुद्धि भी पृथ्वी का गुण है। इसलिए बुद्धि को ढका जाए। इसके ढकने से इसमें जो क्रिया होती है प्रकाश के द्वारा, तो इसमें एक जो मुंह में लार पैदा होते हैं वो एक गंगा जल के समान है। वो पाचन क्रिया को सुदृढ़ करते हैं। समरसता, ये भूख है, ये ऊर्जा की कमी के कारण होते हैं। और ऊर्जा रस शरीर में हो जाए, समरस हो जाए, तो उस ऊर्जा को धारण करके शरीर में सामर्थ्य पैदा होता है। हाथों में, पुरुष के हाथों में कलावा जो होता है, ये 5 तत्वों को समरस, समान रहे 5 तत्व। ये तिलक जो माथे पे होता है, ये मर्म को सूखने नहीं दे। दोनों भवों के बीच में मर्म, जो विवेक होता है, वो जागृत अवस्था में रहे, कौटिल्य न चढ़े। पीला वस्त्र, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनने से जो ऊष्मा सूर्य की है वो सजातीय तत्व को अपने तरफ आकर्षित कर सके। ठंडी में काला तत्व ये धरती तत्व है, जो चुंबक है, जो ऊर्जा को शोषित कर सके। क्योंकि ठंडी के ऋतु में
शीत ऋतु में सूर्य का ऊर्जा कम हो जाता है, इसलिए ठंडी में काले कपड़े। आहार में जो लाल रंग के तत्व हैं, लाल, सफेद, नीला, लाल अग्नि का है, काला पृथ्वी का है, नीला आकाश तत्व है, हरा वायु तत्व है। इन्हें अग्नि में के संपर्क में ला करके इनमें तप, तपावन, सीताराम, राम, सूर्य की जो किरणें रश्मि हैं, रेव हैं, वो राम हैं, अग्नि तत्व, और पृथ्वी तत्व सीता तत्व हैं, शीतल तत्व हैं। दोनों तत्वों के मिलने से जो क्रिया होती है वही धर्म की प्रक्रिया है, वही शांति सम उन्नति की विज्ञान है। इसलिए आज जो विज्ञान से बुद्धि को ही का प्रभाव और बुद्धिमान लोगों का प्रभाव, धरती के गुणों का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव, उदंड व्यग्र लोगों का प्रभाव, विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और धर्म का, शांति का, पुनरावृत्ति का, महत् स्वभाव का महत्वहीन होता जा रहा है। और हम अच्छे दिन की ख्वाब देखते हैं। अब तो अच्छा दिन परमात्मा के ही कृपा से ही सबको प्राप्त होगा। जय जय श्री राम।